एक जगह कुआं था और उसमें मेढक रहता था। उस कुएं में एक दिन सागर का मेढक आ जाता है। कुएं के मेढक ने सागर के मेढक से पूछा, मित्र तुम कहां से आते हो, तुम्हारा पता कहां है? सागर के मेढक ने कहा, मैं सागर से आ रहा हूं। उस मेढक ने कहा, ये सागर क्या होता है? सागर के मेढक ने कहा, सागर बहुत बड़ा होता है सागर। तो कुएं के मेढक ने थोड़ा उछला कुएं से और कहा, क्या सागर इतना बड़ा होता है? आधे कुएं तक उछलता है, कहता क्या सागर इतना बड़ा होता है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है सागर। फिर बड़ी जोर से वो मेढक उछलता है, कुएं का मेढक कहता, क्या इतना बड़ा होता है? तो सागर के मेढक ने कहा, मैं कैसे बताऊं कि यहाँ आपको बताने के लिए कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है। वो बड़ी जोर से उछलता है, तो क्या इतना बड़ा होता है? सागर के मेढक ने कहा, नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। तब कुएं के मेढक बहुत तेजी से पूरे कुएं की परिक्रमा करता है, फिर उस मेढक के पास आता है और कहता है, क्या इतना बड़ा होता है सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। कुएं के मेढक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, गप्पी कहीं का, कहीं इतना बड़ा होता है? यदि इतना बड़ा होता तो हमारे कई पीढ़ी इसी कुएं में रहते आए, हमारे दादा बाबा परपाजा पिताजी, वो लोग तो कम से कम बताए होते। मान लो मैं इस कुएं में नया हूँ, मेरा जन्म अभी कुछ दिन ही हुआ है, लेकिन मेरे दादे बाबे परपाजे वे तो बताए होते सागर की बात। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि सागर ऐसा होता है और इतना बड़ा होता है। तुम झूठ बोलते हो, भागो यहाँ से। उसको भगा देता है, विश्वास नहीं करता है वो कि सागर कितना बड़ा होता है। आदमी जिस संसार में जीता है वही संसार ही उसे प्रिय लगता है। कोई उसे किसी और दुनिया की बातें बताए, सुख की बातें, सुकून की बातें, शांति की बातें, तो विश्वास नहीं करता। कहता है, क्या ऐसा होता है जीवन में? जीवन तो कष्टों से भरा है, जीवन तो प्रतिकूलताओं से भरा है, जीवन तो दुख से भरा है। ऐसा कौन क्षण है, ऐसा कौन वो समय आता है जो आदमी के जीवन में कोई दुख रहता ही नहीं? ऐसा जीवन होता ही नहीं। जिस प्रकार मछली होती है, वो मछली जल में ही, नदी में ही आनंदित रहती है, खुश रहती है। उसको यदि वहां से बाहर निकाल दो तो तड़पने लगती है। बचपन में वो कविता पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो मछली का जीवन वही जल ही है, उससे यदि अलग निकाल दिया जाता है तो मछली तड़पने लगती है। ऐसे ही आदमी जहां जीता है, जैसे वो जीता है, वो उसे ही प्रिय लगता है। उससे हट करके वो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई जीवन होता है। कोई सोते हुए व्यक्ति को कोई जगा दिया जाए तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। कोई आदमी सो रहा हो और उसे जगाने के लिए जाइए तो गुस्सा। कितने बच्चे, यदि उसकी माँ सुबह, बेटा उठो समय हो गया है, स्कूल जाना है, तुम्हें तैयारी होना है, तैयार हो जाओ जल्दी, उठता ही नहीं और रजाई ओढ़ के सो जाता है बच्चे लोग। उसको वो रजाई के अंदर बड़ा आनंद आता है। वो कहता है, इतनी ठंडी में
उठने का मन ही नहीं होता है। जो व्यक्ति नींद में हो, सो रहा हो, उसको यदि जगाने का प्रयत्न किया जाए तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। यही तो सदा काल से होता आया है। संत ईसा ने लोगों को जगाने का प्रयास किया। जिस संसार में तुम जी रहे हो वही असली जीवन नहीं है, उससे उठकर कुछ अलग ही और जीवन है, वैसा तुम जीवन जियो। देखो मुझसे प्रेरणा लो। तुम घर में परिवार में रहो, लेकिन कम से कम साधना तो करो, कम से कम भक्ति तो करो, कम से कम मन को अपने नियंत्रण तो करो। आदमी तैयार ही नहीं, उसको गुस्सा आता है और सारी दुनिया उसके विरोध में हो जाता है और उसको सूली पर चढ़ा देता है। संत सुकरात ने जगाने का प्रयत्न किया। अंधकार के निद्रा में आदमी कब तक सोए रहोगे? तुम्हारे जीवन का भोर होगा कि नहीं? सूर्योदय हो गया है, तुम चादर ओढ़े अभी तक सोए हो, उठो, थोड़ा जागो। तो आदमी को उसके विरोध में हो जाता है, उसको बड़ी नाराजगी आती है और संत सुकरात को जहर दे दिया जाता है। संत दयानंद सरस्वती के साथ भी हुआ, महावीर के साथ भी हुआ, बुद्ध के साथ भी हुआ, सदगुरु कबीर के साथ भी हुआ। जिसने जगाने का प्रयास किया लोगों को, उसने केवल संकट ही झेला, उसने केवल पत्थर ही खाए, फूल तो बड़े दुर्लभ हो गए। ये दुनिया सदैव से ऐसी ही रही है, ऐसा ही रहा है। ये तो कुछ लोग हुए धरातल पर, ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए जिसकी वजह से दुनिया ऊपर उठा। भगवान बुद्ध हुए जिसको धर्मगुरु का स्थान मिला। भगवान बुद्ध के पहले ऐसी कोई रिवाज नहीं थी, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। कोई सन्यासी हुए, घर गृहस्थी में ही रहकर लोग ध्यान साधना करते थे। ऋषि मुनि जब बूढ़े हो जाते थे तब अपने पत्नी के साथ वन में चले जाते थे या अकेले चले जाते थे और वहां जाकर ध्यान साधना करते थे। तीसरा चरण जब जीवन का शुरू, बाल्यावस्था जो होता है वे ज्ञानार्जन किया जाता था। गुरु के सानिध्य में रहकर, उनके पास रह करके ध्यान साधना विद्यार्थी जीवन में रहकर करता था। उसके बाद गृहस्थ जीवन शुरू होता था 25 के बाद से। उसके बाद 25 से 75 तक वानप्रस्थ जीवन। ऐसा जैसे कोई व्यक्ति घर में ही रहे, लेकिन घर में रहते रहते उसका मुख, उसका पूरा मनोभाव अब घर से कहीं दूसरी ओर। घर में जो दायित्व था, अपना कर्तव्य था, उसको उन्होंने निभा दिया। बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसको अपने पैर पर खड़ा कर दिया, उसको जहां अपने नौकरी चाकरी व्यापार बिजनेस उसमें लगा दिया। अब अपने जीवन को ध्यान में लगाता है, साधना में लगाता है। घर में रहते रहते वे ऐसे जीता है जैसे घर में नहीं है। उसका मुख अब बाहर की ओर, संसार की ओर नहीं, अब वानप्रस्थ की ओर होता था। 50 से 75 के बीच का जीवन। अब जब 75 के जीवन से आगे का जीवन शुरू होता था तो सन्यास जीवन जीते थे। चले जाते थे जंगल में, झोपड़ी बनाकर रहते थे। पति पत्नी दोनों चले जाते या अकेले चले जाते, वहां जीकर ध्यान साधना ऐसा करते थे। तो आदमी का जीवन कि वे ध्यान साधना, जब अंतिम चरण आ जाए जीवन का तो ध्यान साधना करे, सत्संग करे, अपने जीवन को निखारे। लेकिन आदमी, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? नीम कीस जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। जिस प्रकार नीम के कीड़े कितना ही कड़वाहट हो, उसको यदि समझाओ कि तुम ये क्या कर रहे हो, कितना कड़वा है नीम, तुम इसी को चूसे जा रहे हो, तुम यहाँ से हटो कहीं और जाओ, तो उसको विश्वास नहीं होता है कि इससे अतिरिक्त कहीं और अच्छी जगह हो सकती है। आदमी जहां अपनी मान्यता बना लिया है, जिस जगह वो जी आया है, जैसा वो जी आया है, उससे भिन्न होकर जीना नहीं जानता है। उसको यदि कोई कहा जाए तो उसको बड़ी गुस्सा आता है, वो जगना ही नहीं चाहता है।
इसलिए उसका जीवन अनगढ़ ही। जैसे कोई लकड़ी ऐसे ही पानी में पड़ी रह जाए और पानी में पड़े पड़े सड़ जाए, उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। पत्थर जिसमें मूर्ति बनने की संभावना थी, वह पत्थर ऐसे ही अनगढ़ ही रह जाए, उससे मूर्ति निखर ही ना पाए। ऐसे ही आदमी का जीवन वैसा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वे भीतर की ओर देखता ही नहीं। कभी वो एक क्षण अकेले होकर भीतर झांकता ही नहीं कि मेरा मन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी वाणी कैसा है, मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा है। इसलिए उसके जीवन में सुधार आता ही नहीं। बीज तब पौधा बनता है जब मिट्टी को अपने पूरा समर्पण कर देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि तुम कुछ होना चाहो, कुछ पाना चाहो, तो अपने जीवन को उसके लिए पूरा समर्पण कर दो, तो ही तुम उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। जैसे बीज अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसमें पौधा पनपता है और उसमें फूल फल आता है। यदि बीज मिट्टी को समर्पण ना करे तो वो बीज ऐसा ही रह जाएगा, उसमें पौधा बनेगा ही नहीं और ना ही उसमें फूल खिलेगा, ना ही कुछ फल लगेगा। ऐसे ही आदमी हमारा जीवन, इसमें परमात्मा उद्घाटित हो सकता है, लेकिन आदमी उसी मोह माया में ही पड़ा रह जाता है। कभी सत्संग नहीं करता, कभी भक्ति नहीं करता, कभी ध्यान नहीं करता, तो उसका जीवन अनगढ़ ही रह जाता है। एक बार माइकल एंजेलो विदेशी मूर्तिकार हुए, बहुत बड़े मूर्तिकार। वे कहीं जा रहे थे तो एक पत्थर की दुकान थी। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, अनगढ़ पत्थर। कई वर्षों से वो उधर घूमने के लिए जाता रोज, तो पत्थर वैसा का वैसा ही पड़ा रहा बहुत दिनों तक। वे एक दिन दुकान के अंदर गए, दुकान के मालिक से पूछे कि बाकी सारे पत्थर तो दुकान के अंदर संभाल कर रखा गया है, और ये पत्थर वर्षों से मैं देख रहा हूं, ये ऐसे बाहर क्यों पड़ा है? दुकानदार ने कहा, ये जो बाहर पत्थर रखा हुआ है, ये कोई काम का नहीं है, इसीलिए वे वहां पड़ा और इसको कोई खरीदार आता है उसको खरीदता भी नहीं है, इसीलिए वर्षों हो गए वो वहीं का वहीं है। माइकल एंजेलो ने कहा, क्या तुम वो पत्थर मुझे दे सकते हो? उस दुकानदार ने कहा, हाँ, यदि तुम ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, फ्री में दे सकता हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक भी उसे पहुंचवा सकता हूँ ताकि जगह खाली हो जाए। वो दुकानदार माइकल एंजेलो के घर में उस अनगढ़ पत्थर को भिजवा देता है। 2 साल बाद वो माइकल एंजेलो उसी दुकानदार के पास जाता है और उन्होंने कहा, मैं एक मूर्ति बनाया हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। वो दुकानदार गया उसके घर में, तो दिखाता है इतना सुंदर मूर्ति, ऐसा मूर्ति उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो मूर्ति इतना सुसज्जित हो रहा था, इतना अनूठा लग रहा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कितना सुंदर मूर्ति, ऐसा मूर्ति तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? उन्होंने कहा, ये वही पत्थर है जिसको तुमने अनगढ़ बेकार समझ के अपने दुकान के बाहर रखवाए थे। उसको विश्वास नहीं होता है कि ये वही अनगढ़ पत्थर है जो मेरे दुकान में ऐसे ही बेकार समझकर पड़ा था, और इतना सुंदर इसमें मूर्ति तुमने बना दिया। उसमें माइकल एंजेलो ने वो मूर्ति बनाया था जिसमें जीसस को, भगवान ईसा को सूली पर लटका दिया गया है, और उसकी माँ मरियम उसको सूली से आहिस्ते से उतार रही है। इतना सुंदर वो मूर्ति लग रही थी। माइकल एंजेलो ने कहा,
हर पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है, बस उसको गढ़ने वाला, उसको छिलने वाला कोई कलाकार चाहिए। हम सबके अंदर भी वही बुद्धत्व है, वही महावीर के गुण हैं, वही सदगुरु कबीर के गुण हैं। बस उसको थोड़ा से जो आवरण आ गया है उसको गढ़ने और छिलने की जरूरत है, अर्थात गलत अंश को साधना के माध्यम से उसको हटाने की जरूरत है। फिर हमारे अंदर भी वो मूर्ति बन जाएगी, वही बुद्धत्व आ जाएगा, वही सदगुरु कबीर के गुण आ जाएंगे, वही राम के गुण आ जाएंगे, वही श्री कृष्ण के गुण आ जाएंगे। बस उसको देखने की नजरिया चाहिए और गढ़ने छिलने वाले कोई मूर्तिकार चाहिए। सदगुरु संत जन कहते हैं, तुम कब तक ऐसे अनगढ़ ही रहोगे, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। तुम भी भीतर जाओ, तुम भी भीतर को देखो, तुम भी कुछ मेहनत करो। जिस दिन हमारी यात्रा अंतर की ओर होती है, उस दिन हम अपना मालिक बनते हैं। उस दिन हमारा जीवन एक समभाव में हो जाता है। जैसे तराजू का दोनों पल्ला सम होता है, वैसे ही जिस दिन हम अंतर की यात्रा करने लगते हैं, जिस दिन हम अपना मालिक बन जाते हैं, उस दिन जैसे तराजू का दोनों पल्ला बराबर होता है, वैसे हमारी जीवन की स्थिति हो जाती है। फिर जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम समभाव में जीते हैं। जीवन में चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, हमारी स्थिति भीतर की जो ज्योति है वे जरा भी कंपित नहीं होती, वो स्थिर चलती ही रहती है, उसमें थोड़ा भी भेद नहीं होता है। जैसे पहले सब घर में लाइट नहीं होती थी। हम ही अपने बचपना में जब बहुत छोटे थे तो अपने घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। बहुत कोई घर में होता था, सब घर में लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। तो हम लोगों ने 5 क्लास तक वही लालटेन में ही पढ़ाई किया। तो कभी कभी देखते थे कि वो लालटेन में कभी हवा चली तो लालटेन की ज्योति डगमगाने लगती थी। ऐसा समय आ जाता था कि लगता था कि वो लालटेन बुझ ही जाएगी। जब लालटेन की वो ज्योति ऐसे ऐसे बुझने होती तो सारे उसके प्रतिबिंब डगमगाने लगते, वही लगता कि मकान ही हिल रहा है। जो चीज उसका प्रतिबिंब बनता वो भी हिलने लगता। तो क्या करते, उसमें एक आवरण शीशा का एक कवच लगा देते थे, तो फिर हवा तो चलती थी लेकिन वो ज्योति स्थिर रहती थी, डगमगाती नहीं थी। ऐसे ही जब हम बाहर की दुनिया में जीते हैं तो थोड़ा सा सुख आया, आदमी बहुत हर्षित होता है, फूले नहीं समाता। थोड़ा सा दुख आता है, एकदम हीन भावना से गिर जाता है। वे नहीं सोचता है कि जिस प्रकार वर्षा होने को होती है तो गर्मी का ताप बहुत बढ़ जाता है, जिस प्रकार भोर होने की होती है तो फिर रात्रि का अंधकार बहुत सघन हो जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में आज दुख के क्षण आए हैं। मेरे जीवन में दुख इतने आ गए हैं, वे सोचते हैं कि अब भोर होने ही वाली है, अब गर्मी का ताप बढ़ गया है, अब वर्षा होने ही वाली, अर्थात मेरे सुख के दिन अब आने ही वाले हैं। ये भी नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। वो अपने आप को स्थिर रखता है। कौन आदमी जो सोचता है कि ये स्थिति सदैव रहने वाली नहीं। किसकी दृष्टि ऐसे होती, जो आदमी भीतर की ओर जाता है, जो अपना मालिक बन जाता है। वे चीजें तो डगमगाती है, वे संसार की चीजें, कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी हंसते हैं, कभी रोने भी लगते हैं। ये संसार का हिस्सा है। बनना और बिगड़ना यहाँ स्थिर का है, यहाँ तो सब चलायमान है। जिस प्रकार आदमी ट्रेन में बैठा रहता है तो देखता है खिड़की के बाहर तो लगता है कि पेड़ पहाड़ मकान दुकान लोग घर सब इतने तेजी से भाग रहा है, उसको लगता है कि सब सारे दृश्य तेजी से, वे सारे दृश्य स्थिर रहता है, आदमी ही बड़ी तेजी से जा रहा है।
कभी कभी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, अर्जुन श्री कृष्ण के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वे मालिक बने बैठे हैं रथ पर। देखकर आश्चर्य होता है ना। श्री कृष्ण इतने जो भगवान कहा जाता है वे रथ हाँक रहे हैं, बहुत साधारण सा काम कर रहे हैं, और अर्जुन जो उसके सामने में कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण के सामने वे मालिक बने बैठे हैं। वे एक प्रतीक है, वे इस बात का प्रतीक है कि तुम अपनी चेतना को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी विवेक को तुम जिस दिन मालिक बना दोगे तो जिंदगी का रथ कहीं गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। तुम मन को ही मालिक बना दिए और लगाम बहुत ढीला है, तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े कहीं भी खाई खंदक में ले जाता है, कहीं भी उबड़ खाबड़ जमीन पर ले जाता है और मालिक को मुसीबत में डाल देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो भगवत्ता है, वो मालिक बना है तुम्हारे भीतर का, उसको तुम रथ पर बैठाओ मत, उसको तुम लगाम पकड़ा दो, जिंदगी के लगाम पकड़ा दो, फिर वही जाएगा जहां तुम चाहते हो। अभी हमारा मन मालिक बना हुआ है। जैसे कोई सारथी शराब पीकर नशे में धुत हो और बेहोश हो और लगाम को छोड़ दिया हो तो घोड़े का तुम जहां मन हो वहां ले जाएगा। ऐसे ही आदमी कभी शराब खाने में चला जाता है, कभी जुए की जगह पर चला जाता है, कभी चोरी करने चला जाता है, कभी हिंसा हत्या करने चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन से सारा काम हो रहा है। अंतर तेरे अंतर स्वामी लाख तुम्हें समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे, राम सुमर के रहम करे ना, फिर पीछे पछताओगे, कृष्ण सुमर के करम करे ना, यूं ही जग से जाओगे। क्या कहते? अंतर तेरे अंतर स्वामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। जब आदमी चोरी करने के लिए जाए तो उसके अंतर जो मन है उसको समझाता है कि यह गलत काम है, चोरी तुम करने मत जाओ। यदि छोटा सा बच्चा भी चोरी करते हुए देख ले तो बहुत भय लगता है कि वो बच्चा देख ले सबको बता देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतरात्मा उसको कचोट रही है कि चोरी करना, शराब आदमी पीता है तो अंतर के स्वामी जो अंतर का मालिक कहता है ये गलत है, मत पियो। लेकिन कहते मन के कहीं पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे? जो आदमी मन के कहे अनुसार चलता है, भीतर का सुनता ही नहीं, तो मन तो कहीं भी ले जाता है। शराब में ले जाएगा, जुआ में ले जाएगा, चोरी करने ले जाएगा, पाप कराने ले जाएगा और आदमी का जीवन दुख से भर जाएगा। मैं कह रहा था जिस दिन हम अपना मालिक बन जाएंगे उस दिन हमारा जीवन कुछ और ही हो। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य जिसका नाम था पूर्ण कश्यप, वो भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्यों में एक था। तो एक दिन भगवान बुद्ध के पास जाकर कहते हैं, भगवान भंते, मैं आपके सतधर्म का संदेश, मैं आपके करुणा, आपके प्रेम के संदेश को अमुक जगह पर पहुंचाना चाहता हूं। वहां मैं आपके संदेश को पहुंचाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहता हूं। क्या वे लोग कि जीवन में कभी सूर्योदय होगा ही नहीं? क्या वे लोग आपके प्रेम, आपके करुणा के संदेश से अछूते ही रह जाएंगे? क्या वे लोग के जीवन में कभी सूर्योदय होगा ही नहीं? क्या उसका जीवन कभी संवरेगा नहीं? वे सब ऐसे ही रह जाएंगे। मैं उनके बीच जाना चाहता हूं, आपके शांति का संदेश, आपके प्रेम का संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, पुत्र तुम कौन सी जगह जाना चाहते हो?
पूर्णकश्यप ने कहा, भंते, बिहार के अमुक क्षेत्र है जहां तक आज तक कोई भिक्षु नहीं गए, वहां मैं जाना चाहता हूं। पूर्णकश्यप ने कहा, जहां उनको ज्ञान की बातें सुनना दुर्लभ हो गया, मैं उस क्षेत्र में जाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध भी पूर्णकश्यप की बातें सुनकर थोड़ा ठिठक गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वहां के लोग बहुत उपद्रवी है, वहां के लोग बहुत क्रूर स्वभाव वाले हैं। वे लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, वे लोग तुम्हें कोई हानि भी पहुंचा सकता है। पूर्णकश्यप ने कहा, भंते, मैं उसी क्षेत्र में ही जाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बुद्ध ने कहा, यदि वे लोग तुम्हारी बातें नहीं सुने, वे लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे और तुम्हें गाली देने लगे, तो तुम्हारे मन में कौन सी प्रतिक्रिया होगी? उस पूर्णकश्यप ने कहा, भंते, मेरे मन में यही भाव उठेगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग केवल गाली ही दिए, कम से कम मारे पीटे तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, यदि वे लोग तुम्हें मारने को ही उतारू हो जाए, मारने ही लग जाए, तो तुम्हारे मन में कौन सी भावना होगी? पूर्णकश्यप ने कहा, भंते, यदि वे लोग मारने ही लग जाए तो मेरे मन में यही भावना होगी कि ये लोग कितने अच्छे, केवल मारे ही, शरीर को ही थोड़ा कष्ट पहुंचाए, मुझे जान से तो नहीं मारे। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, मेरा अंतिम प्रश्न, यदि वे लोग तुम्हें जान से ही मारने के लिए उतारू हो जाए, जान से ही मारने लग जाए, तब तुम क्या करोगे? पूर्णकश्यप ने कहा, भंते, मेरे मन में यही भावना होगी कि शरीर से छुटकारा दिला दिए, जिससे कोई भूल चूक हो सकती थी, जिससे कोई गलती हो सकती थी, और मेरे मन में यही भावना प्रकट होगी कि मेरा यह नश्वर शरीर आपके सद्धर्म के उपदेश को जन जन तक पहुंचाते पहुंचाते इस शरीर का अंत हुआ। आपके प्रेम के संदेश, आपके मैत्री के संदेश को लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते इस नश्वर शरीर का अंत हुआ। भगवान बुद्ध उनके इन बातों को सुनकर सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, पुत्र, जाओ, अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। क्या कहते हैं? पुत्र, जाओ, अब तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। जो व्यक्ति जन्म में, मरण में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हानि में, लाभ में जीना सीख लिया, जिसके जीवन के दोनों पल्ले सम हो गए, उसको कोई भी परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। वे किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं हो सकता, चाहे उसके मृत्यु के क्षण क्यों ना आ जाए। यही होता है अपने मालिक बनना। मैं कह रहा था, उस कुएं के मेढक को विश्वास ही नहीं होता है कि सागर ऐसा होता है कि इस कुएं से बढ़कर भी कोई दुनिया है, कोई स्थान है। वो कहता है कि तुम जाओ, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए हमारे दादे बाबे परपाजे कई पुरखे यहाँ होते आए, किसी ने सागर की बात नहीं की, तुम झूठ बोलते हो, तुम गप्पी हो, भागो यहाँ से, कहता है, भगा देता है। ऐसे ही आदमी जब संतों की बात सुनता है, तुम जहां जी रहे हो, जैसा जी रहे हो, दुख में जी रहे हो, वही असली जीवन नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी भोर के किरण उतरेगी, तुम्हारे जीवन में भी शांति उतरेगी जब तुम जीना सीख जाओगे। तुम्हारे जीवन की जो यात्रा है वो अंतर की ओर हो जाए, तुम अपना मालिक बन जाओ, लगाम को अपने हाथ में ले लो, तो फिर तुम्हें बाहर की प्रतिकूलता डिगा नहीं सकती। तुम उसी घर में, उसी परिवार में वही रहोगे, लेकिन तुम्हारे बोलने के तरीके बदल जाएंगे। तुम खाओगे तो, लेकिन तुम्हारे खाने और अब खाने में बहुत अंतर हो जाएगा। तुम देखोगे तो, लेकिन तुम पहले देखते थे और अब देखते हो, उसमें बहुत अंतर हो जाएगा। तुम सोचोगे तो, पहले भी सोचते थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी सोचोगे, दोनों सोचने में बहुत अंतर हो जाएगा। तुम चलोगे तो, लेकिन तब के चलने
चलने में, अब के चलने में बहुत अंतर हो जाएगा। अब तुम फूक फूक कर जियोगे, बहुत सजगता पूर्वी में जियोगे, तब तुम्हारा जीवन निखरेगा, तब तुम्हारा जीवन जो अनगढ़ था उसमें मूर्ति उद्घाटित होगा। सद्गुरु संत जन कहते हैं हमारे जीवन का क्षण बहुत ही समय चला गया, बस ये भी धीरे धीरे जैसे घड़ी के सेकंड कांटा एकदम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, वही सेकंड कांटा घूमते घूमते वो मिनट में बदल जाता है, और मिनट घंटे में बदल जाता है, और घंटा धीरे धीरे दिन में दिन, सप्ताह में सप्ताह, महीनों में महीने, वर्ष में बदल जाता है। और ऐसे करते करते आदमी के जीवन बीतता जा रहा है। तुम कब जियोगे, कब अपना काम करोगे? उठो, जागो, भोर हो जाओ, अपनी चादर को थोड़ा फेंको और स्फूर्ति से उठाओ, तभी तुम्हारा जीवन निखरेगा, तभी तुम कहीं पहुंचोगे।